इस वीडियो में हम फुलवारी कक्षा 4 और वाटिका कक्षा 5 कार्य पुस्तिका की दिवस 8 और दिवस 9 की वर्कशीट का हल देखेंगे। दिए गए वाक्य को पढ़कर चित्र के नाम पर गोला लगाइए। जैसे ये है ओखली। अब इसका नाम आपको इस कविता में देखना है। ओखली बहुत काम आती है, ओखली में अनाज कूटा जाता है, ओखली में औषधियाँ बनाई जाती हैं। ये वाक्य हैं। अब इन वाक्यों में हमने इस चित्र का नाम देखना है। इसका नाम क्या है? ओखली। तो आप ओखली पर गोला कर दीजिए। अगला प्रश्न है, चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। अब जो चित्र जिनका यहाँ पर ये चित्र दे रखा है उनको शब्दों के साथ में आपको मिलाना है। जैसे ये अनार है, अनार से मिला दीजिए। आग से इसको ओखली से मिला दीजिए। हमने मिलान कर दिया है। इमली को, औरत को और ईख को, इनका हमने मिलान कर दिया है। यहाँ से आप इनको देख लीजिए। प्रश्न 3 है हमारा, चित्र देखकर रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। अब आपको इन स्थानों में सही शब्द लिखने हैं। तालाब में कमल है, तो ये कमल का चित्र है, कमल लिख दीजिए। राधा आम खा, यहाँ पर आम लिख दीजिए। कमल नाव चला, यहाँ पर आप नाव लिख दीजिए। उसके बाद आगे ये ईख है, ईख का खेत। ओखली में धान है। तो इस तरह से तो आप इनके नाम लिखेंगे। अब ये चौथा प्रश्न है। इसमें यहाँ पर हमें क्या करना है? दिए गए शब्दों को पढ़िए। आपको इन्हें पढ़ना है। काल, नाम, माल, कील, नीम, मील, माप, पान, हार। आगे भी और है शब्द इसमें। चोर, मोर, मोल। इन्हें आपको पढ़ना है। अब बढ़ते हैं हम अपने दिवस 9 की वर्कशीट की तरफ। करना क्या है? चित्र देखकर उसके नाम पर गोला लगाइए। ये औरत है, तो जहाँ जहाँ पर हमें औरत दिखा है उस पर गोला कर दीजिए। ओखल लाओ कूटो धान, सब ओखल से कूटो धान। औरत देखो कितनी महान, रखती औरत सबका ध्यान। तो औरत को आप गोला कर दीजिए इस तरह से शब्द पर। अब देखिए, वर्ण में मात्रा लगाकर लिखिए और पढ़िए। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है, से पर यहाँ पर मात्रा लगाई है। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इस तरह से ही हमें मात्राएं ये लगानी है। जैसे हमने पै इसके आगे लगा दी है मात्राएं, पा, पी, पो, पऊ। तो इस तरह से ऐसे ही यहाँ पर हमने ये देखिए मैं के आगे लगाई है मा, मी, मो, मऊ। तो इनके आगे आप मात्राएं लगा दीजिए। यहाँ से आप इनको देख लीजिए। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 3 को। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। आप जिस शब्द को नहीं पढ़ सकते हैं उसके नीचे लाइन खींचिए। आपको जो शब्द नहीं पढ़ा जाएगा आप अपने आप उसके नीचे लाइन खींच लेना। अब ये वाक्य लिखे क्या हैं? सरला और पवन हलवा बना रहे थे। उन्होंने हलवे में बादाम भी डाला। हलवे की महक फैलने लगी। नानी नाना ने मिलकर हलवा खाया। सबको हलवा बहुत पसंद आया। ये लाइनें हैं। आप इनको जब पढ़ेंगे, अगर आपसे कोई शब्द नहीं पढ़ा जाता है तो आप उसके नीचे लाइन खींच देना। आगे क्या करना है? दिए गए गद्यांश में से पै, है वाले शब्दों पर गोला लगाकर बॉक्स में लिखिए। अब आपको करना क्या है? देखिए, जो शब्द जहाँ पर हमें जिनमें से आया है, पै आया है या है आया है, पहले तो आप उन पर गोला कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे सरला में से आया है, पवन में पै आया है, हलवा में है आया है, ऐसे ही अब इसको यहाँ पर देखिए, उन्होंने 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 इसमें क्या आया है आया है। हलवे में है आया है, हलवा। फिर सबको में क्या आया है? से। बहुत में है आया है, पसंद में से आया है। इसी तरह से महक में है आया है। तो इनमें से कुछ शब्द जो यहाँ पर आ सकते हैं उनको आप लिख दीजिए। सरला, सबको, पवन, पसंद, हलवा, बहुत, इनमें है आया है। तो इनमें जो ये अक्षर आए हैं उनको शब्दों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। कुछ एक दो शब्द रह भी गए हैं, यहाँ पर जगह इतने की थी, इतने ही हमने लिख दिए हैं। अब हम देख रहे हैं इस अगले प्रश्न को, हलवा कौन बना रहा था? तो सरला और पवन ये दोनों हलवा बना रहे थे। तो इस तरह से ये वर्कशीट का हल पूरा हो जाता है। ये दिवस 9 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।